हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पूजा विधि मार्गदर्शक में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप सावन सोमवार में भी कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, ठीक है, त्रयोदशी आती है उसमें कर सकते हैं, और सावन शिवरात्रि पे कर सकते हैं। यानी कि 4 प्रमुख व्रत होते हैं सावन में। एक तो सावन सोमवार, सावन प्रदोष, शिवरात्रि और मंगला गौरी व्रत। इन सब में से आप किसी भी पार्थिव शिवलिंग का लिंग बना के पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अभी सावन शिवरात्रि आएगी, जितनी ही महत्व फागुन शिवरात्रि का उससे भी उतना ही महत्व सावन शिवरात्रि का भी है। तो आप कोशिश कर सकते हैं, आप सावन में शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक सोमवार निकल के गया तो दूसरे सोमवार पे, तो हर सोमवार की अपनी विशेषताएं होती है। तो दूसरे सोमवार में अगर हम पार्थिव शिवलिंग का पूजा बना के पूजन करते हैं, लिंग बना के पूजा करते हैं, तो हमें उसके अत्यंत गुना फल मिलता है। शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा तो बताई गई, पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा अत्यधिक महत्व है। इसे पार्थिव पूजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि धूप दीप ही हमारी पूजा का साक्षी होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले संकल्प लीजिए, हाथ में पुष्प लेके अपना नाम गोत्र जहाँ रहते हैं वहाँ का स्थान बोल दीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जल, सबसे पहले 1 लोटा जल, क्योंकि भक्त शिव का चला शिव को मनाने, हाथ में पुष्प और 1 लोटा जल, ठीक है। बस इतना ही से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपने या तो आप गमले में भी लिंग का आकृति दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से अलग से भी शिवलिंग बना सकते हैं, ठीक है। उससे पहले गंगा जल से अभिषेक कराएं, उसके बाद कच्चे दूध हो, पंचामृत हो, दूध दही शहद शक्कर किसी से भी आप अभिषेक करा सकते हैं, ठीक है। 1 लोटा जल, मैंने बताया ना, 1 लोटा जल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और शिवलिंग का अभिषेक करेंगे गंगा जल से। इसमें गंगा जल आप ज़रूर से मिला लीजिएगा, सिर्फ कुछ नहीं है, गंगा जल अगर के पास है तो भी शिव उतने से प्रसन्न होता है, क्योंकि भोले बाबा नाम है उनका, भोलेनाथ नाम है, तो बहुत भोले हैं भोलेनाथ, ठीक है। तो बार बार आपको शिवलिंग को हटाना नहीं है, कि अगर पात्र बढ़ गया है तो पात्र बड़ा की यूज़ करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 प्लेट यूज़ की, कि पानी उल्टा करके प्लेट यूज़ की, कि पानी नीचे गिरता रहता है तो एक जगह ठिक्का हो जाता है और फिर पानी हमें शिवलिंग पिघलती नहीं है, ठीक है। आपको इस तरीके से बनाना है, और बड़ा पात्र यूज़ करिए कि बार बार आपको शिवलिंग से पानी निकालना ना पड़े, वरना शिवलिंग कंडित हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर बड़ी पूजा कर रहे हैं आप लोग तो बड़ी शिवलिंग बनाएंगे, वरना अगर सिर्फ आधे घंटे के लिए पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके शिवलिंग पर्याप्त है, ठीक है। इस बार सफ़ेद चंदन हो तो सफ़ेद चंदन, नहीं है तो पीला चंदन आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो शिवलिंग को भी खाली नहीं रखा जाएगा। अभिषेक के बाद आपको कुछ अक्षत, कुछ बेलपत्र आप जरूर से समर्पण कर दीजिए, ठीक है। मैंने अक्षर समर्पण कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आप ये पूजा कर रहे हैं उस दिन या तो आप तुरंत पूजा करके तुरंत विसर्जन कर दीजिए, या फिर आप अब रुद्राभिषेक करा दो तो एक दिन पूरे रखा जाता है, फिर अगले दिन सुबह विसर्जन होता है, ठीक है। इस तरीके से शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होता है, ठीक है। इसके बाद बेलपत्र समर्पण कर देंगे। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का पुष्प, मदार का पुष्प, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप जितनी बड़ी पूजा करना चाहते हैं उतनी बड़ी पूजा कर सकते हैं। आपको एकदम सरल पूजा विधि बता रहे थे, एकदम सरल से कर सकते हैं, ठीक है। इवन नीले अपराजिता का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक नीले पुष्प चढ़ाने का, कहते हैं ये नीला पुष्प विष्णुकांत यानी अपराजिता का एक पुष्प चढ़ाने का बराबर होता है 1000 कमल फूल चढ़ाना, ठीक है। तो आप एक नीला फूल चढ़ाकर 1000 कमल चढ़ाने का फल को आप प्राप्ति कर सकते हैं। गुलाब का फूल भगवान शिव पे चढ़ता है, बहुत लोग कहते हैं गुलाब का पुष्प भगवान शिव पे नहीं चढ़ता, ऐसा गलत है। भगवान शिव पे गुलाब का पुष्प अवश्य रूप से चढ़ता है, ठीक है। तो आप मैंने नीले पुष्प समर्पण कर दिए हैं और गुलाब के पुष्प समर्पण कर दिए हैं, कुछ मीठा समर्पण कर दिए, क्योंकि शिवलिंग को कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो आप बताश समर्पण कर सकते हैं, मिश्र समर्पण कर सकते हैं, कुछ नहीं तो सिर्फ एक चुटकी चीनी भी आप भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत बोले हैं भोलेनाथ। इसके बाद आप कुछ फल, मौसमी फल समर्पण कर सकते हैं, ठीक है। केला, सेब, ठीक है, इन सब का आप भगवान शिव पे समर्पण कर सकते हैं। अभी तो अमरूद आ रहा है तो अमरूद समर्पण कर सकते हैं आप, ठीक है, भगवान शिव पे, ठीक है। धूप दीप पुष्प से आरती कर सकते हैं भगवान की, जितनी बड़ी चाहे पूजा कर सकते हैं। यहीं पे आप श्रृंगी में जल भर सकते हैं और रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। शिव चालीसा पढ़ते पढ़ते आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यानी कि आपको शिव जी का अभिषेकम करना है, कोई ना कोई मंत्र पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं शिव चालीसा पढ़ते पढ़ते आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लिंगाष्टकम पढ़ के आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिव स्तुति करते करते आप भगवान शिव की अभिषेक कर सकते हैं श्रृंगी में जल भर के। ध्यान रखना, श्रृंगी में जो जल भर के अभिषेक होता है वो पुरुष करते हैं, स्त्रियाँ नहीं करती है, ठीक है। तो आप सिर्फ जल, एक
एक हमने बाल्टी में जल भरा, उसके अंदर गंगा जल डाला, बस इतना ही पर्याप्त है भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। अगर आप चाहें तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं। बीच में इसमें कुछ शहद डाल दीजिए, फिर कुछ देर बाद शहद डाल दीजिए, फिर कुछ देर बाद दूध डाल दीजिए, उसके बाद कुछ देर बाद आप उसमें दही डाल दीजिए। इस तरीके से आप पंचामृत बना सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे। या फिर आप सिर्फ जल में गंगा जल डाल के हाथ में श्रृंगी लेके सबसे बड़े शिव चालीसा पढ़ते पढ़ते आप भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। आप तो शिव स्तुति करते करते आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ चढ़ाना भूल गए हैं, वस्त्र रूपी मोली और कलावा, तो आप ये जरूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो वस्त्र अगर आप चाहें तो वस्त्र, कोई भी वस्त्र छुआ के भगवान शिव को वहीं रख दे सकते हैं, कि भगवान शिव के अभाव में भगवान शिव को बना सकते हैं। या फिर आप सिर्फ वस्त्र रूपी कलावे भी समर्पण कर सकते हैं, ठीक है। हम चढ़ाना भूल गए हैं तो आप जरूर से चढ़ा दीजिएगा, और जनेऊ जरूर से चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया तो जनेऊ आपको जरूर समर्पण करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो जितनी बड़ी पूजा करना चाहे उतनी बड़ी पूजा कर सकते हैं। इस पर आप माता पार्वती बना सकते हैं, गणेश जी को बना सकते हैं, कार्तिकेय जी को बना सकते हैं, नंदी जी को बना सकते हैं, ठीक है। आप जितनी चाहें आप उतनी बड़ी शिवलिंग बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, पार्थिव शिवलिंग में कोई इतना नहीं होता है कि आपको अपने अंगुष्ठ बराबर ही होना चाहिए, नहीं। आप पार्थिव शिवलिंग अगले दिन विसर्जन होता है ना पार्थिव शिवलिंग का, इस वजह से आप पार्थिव शिवलिंग चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं। आप गौरी जी बना सकते हैं, गणेश जी बना सकते हैं, कार्तिकेय जी बना सकते हैं, आप पूरा शिव परिवार बना के भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एकदम सरल विधि बताई है, तो आप सरल विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद हमने भगवान शिव को रुई में, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग है तो हमने रुई में इत्र लगा के भगवान शिव को समर्पण कर दिया, ठीक है। अब जान लेते हैं विसर्जन कैसे करना है। देखिए विसर्जन की विधि तो मैंने आपको बता दें। देखिए, आप चाहे तो किसी भी सरोवर में जाकर बहती हुई नदी भगवान शिवलिंग का विसर्जन, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आप कोई, अगर आपके पास अगल बगल घर के पास में कोई नदी है तो वहाँ पर जाके विसर्जन कर सकते हैं। वरना आजकल के शहरों में तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपने घर में ही एक टब में या फिर भगोने में, बाल्टी में, उसमें डाल के भगवान शिव का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लौंग कपूर घी, लौंग कपूर से आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो घी की बाती बना के भी आरती कर सकते हैं। जो दीपक जल रहा है उसमें घी पड़ा हुआ है, तो घी का दीपक प्रज्वलित करना है भगवान शिव की पूजा में, ठीक है। मैंने लौंग कपूर से आरती कर ली है भगवान शिव की। आप ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती कर ली थी। और आप शायद ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव विद्याकरणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। इस तरीके से आप स्तुति कर्पूर गौरम करते हुए भी आप भगवान शिव को सिर्फ कपूर से आरती इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये गाते गाते भी इसको भी भगवान शिव की आरती ही कहा जाता है, ठीक है। आप बहुत लोग इसमें टोकने आ जाएंगे मुझे कि कर्पूर गौरम गलत गाएं, हमारे यहाँ ऐसे ही गाया जाता है कर्पूर गौरम, ठीक है। आपके यहाँ उसको अलग गाया जाता है। वैसे मुझे पता है कि कर्पूर गौरम सबके यहाँ सेम ही होता है, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हमने कपूर से आरती कर लिया। आप चाहे तो घी का दिया बना के भी भगवान शिव का ओम जय शिव ओमकारा इस वाली आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिए, उसके बाद माता पार्वती की आरती कर सकते हैं, और उसके बाद आप शिव जी की आरती कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्जन मैंने आपको बता ही दिया विसर्जन कैसे करना है। आप एक भगोने में जल भर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, और कुछ गुलाब के फूल डाल लीजिए, गेंदे का पुष्प डाल लीजिए, ठीक है। आप एक रंगोली बना सकते हैं, फिर रंगोली बना सकते हैं। उस पर आप भगोना रख दीजिए, उस पर ही आप थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बना के आप उस पर भगवान शिव का विसर्जन कर सकते हैं। अब विसर्जन से पहले आपको अगले दिन कर रहे हैं तो अगले दिन, या फिर संध्या के समय कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ दक्षिणा समर्पण करना है भगवान शिव को। बाद में ये दक्षिणा आप किसी को दान दे देना, ठीक है। आप एक दीप शांत होने के बाद ही विसर्जन किया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले कुछ हाथ में अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, और भगवान शिव मतलब विसर्जन के भाव से आप हाथ में अक्षत पुष्प लेके भगवान शिव पर छोड़ दीजिए विसर्जन के भाव से। आपको पूजा करने के तुरंत बाद ही करने रहना है पार्थिव शिवलिंग पर, तो ये विसर्जन हो जाता है। बाकी विसर्जन तो शाम को होता है, मतलब पूरा लिंग का विसर्जन हम शाम को करते हैं। या अगर मिट्टी गीली है, आपकी गीली है, तो आप लोटे अगर जल चढ़ाते रहेंगे लगातार, ठीक है, 2-3 लोटा जल चढ़ाएंगे तो अपने आप ही वो मिट्टी पिघल जाती है, ठीक है। या फिर आप सबसे ईजी होता है, एक आप भगोना ले लीजिए, भगोने में आप
शिवलिंग को रख दीजिए, इसे विसर्जन करते हैं। देखिए एक भगोना ले लिया मैंने, उसमें हल्का सा दूध डाल दिया, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देंगे, एक बेल व पत्र डाल देंगे, तो गंगा जल के समान हो जाएगा। गंगा जल तो ऑलरेडी से पड़ा है, एक नदी सरोवर के समान हो जाएगा। ठीक है, प्लेट के साथ ही विसर्जन करना है, शिवलिंग में खंडित हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको हम विसर्जन कर देंगे। आपको जो जलधारी वो आपकी तरफ मुख होकर विसर्जन होना चाहिए, और आपकी जो भी मनोकामना आप बोलते बोलते भगवान शिव को विसर्जन करेंगे, आपकी अवश्य रूप मनोकामना पूरी होगी। ठीक है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान शिव को विसर्जन कर देंगे। गुलाब की पंखुड़ी डाल दिया है, बेलपत्र डाल देंगे। अब जो भी जल है विसर्जन का वो उसमें ही डाल देंगे। ठीक है, बाद में ये जल आप पेड़ पौधों में डाल सकते हो, तुलसी का पेड़ छोड़ के आप किसी भी पेड़ में ये जल, और मिट्टी में आप कोई मिट्टी को आप किसी भी पेड़ में रख सकते हैं, क्योंकि पानी में मिल जाता है। तो बेल के पेड़ सबसे श्रेष्ठ होता है, या फिर तुलसी के पेड़ में नहीं डालना है, बस बाकी किसी पेड़ में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें दक्षिणा जो है वो आप किसी आप भगवान शिव का ही कुछ सामान लाने में ले सकते हैं, या फिर पंडित और ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, यथा सामर्थ्य अनुसार अगर दान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भगवान शिव का विसर्जन कर देना है। देखिए शिव महापुराण पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व है। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में।